नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर 68 में स्वागत है। देश और दुनिया की नई नई खबरों से परिचित कराना ही मेरा उद्देश्य है। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं भारत में समुद्र के नीचे बनाई जाने वाली सुरंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, समुद्र के नीचे बनाई जाने वाली सुरंग यह भारत के मुंबई में बनाई जा रही है। मुंबई सरकार की तरफ से उच्च स्तर पर कोस्टल रोड सी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। यह टनल प्रोजेक्ट इसी कोस्टल रोड सी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। अनुमान है कि यह नवंबर 2023 तक टनल बनाने का कार्य पूरा कर लेगा। शायद इस तरह का प्रोजेक्ट हमने पहले कभी देखा हो, क्योंकि यह भारत में अपने आप में एक नया प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत समुद्र के नीचे सुरंग बनाने का काम चल रहा है। दोस्तों, मुंबई में बनने वाली ये जो सुरंग है, यह सुरंग प्रदर्शनी पार्क से शुरू होकर मरीन ड्राइव में नेताजी सुभाष रोड तक समाप्त होगी। जब हम इस सुरंग के बारे में सुनते हैं तो ढेरों सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि यह सुरंग किस प्रकार बनाई जाएगी, इसके प्रयोग में कौन कौन सी मशीनें लाई जाएंगी, और क्या ऐसा भी संभव है कि पानी के नीचे सुरंग बनाई जा सके? क्या उसमें पानी जाने की संभावना नहीं रहेगी? और क्या इस रास्ते में हमें समुद्री जीव भी देखने को मिलेंगे? एक सवाल यह भी दिमाग में बनता है, क्या भारत ही एक ऐसा पहला देश है जो इस सुरंग को बना रहा है, या इससे पहले भी किसी और देश में इस प्रकार की समुद्र के नीचे सुरंग बनाई जा चुकी हैं? इस टनल के बन जाने से मुंबई राज्य को क्या फायदा होगा? इस प्रकार के ढेरों सवाल हमारे दिमाग में घूमने लगते हैं जब हम समुद्र के नीचे बनाई जाने वाली सुरंग के बारे में बात करते हैं। आप सबके इन्हीं सवालों का जवाब मैंने अपनी इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। तो अपने इन सवालों का जवाब जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो फिर अपना वीडियो शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, हाल ही में भारत में एक नई योजना चलाई गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। आपको बताना है कि ये लाडली बहना योजना किस राज्य में चलाई गई है और इसको चलाने का उद्देश्य क्या है। जिसे इस उत्तर की जानकारी है वह अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, और जिसे इस उत्तर की जानकारी नहीं है वो इसके वीडियो के अंत का इंतजार कर सकता है, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको इस प्रश्न का उत्तर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। हमारे आज के टॉपिक में हमने समुद्र के नीचे बनाई जाने वाली सुरंग के बारे में बताया है। इस प्रोजेक्ट के रास्ते में 2 सुरंग को बनाया जाएगा। एक सुरंग की लंबाई होगी करीबन 2.07 किलोमीटर, जिसमें 1 किलोमीटर का रास्ता समुद्र के नीचे से होकर गुजरेगा। वैसे अगर देखा जाए तो मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की जो कुल लंबाई है वह 10.58 किलोमीटर की है। इस प्रोजेक्ट की लंबाई मरीन ड्राइव से होकर बांद्रावाड़ी की सी लिंक तक होगी। आमतौर पर समुद्र के अंदर जो भी सुरंग बनाई जाती हैं उनमें आपने देखा होगा कि उन्हें समुद्र के बीच से गुजारा जाता है, लेकिन ये एक ऐसी सुरंग है जिसमें समुद्र के किनारे से बनाया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि समुद्र के नीचे बनने वाली ये सुरंग समुद्र तल से 20 मीटर और गहरी होगी। इस टनल को समुद्र के नीचे बनाया जाएगा, अर्थात समुद्र की गहराई से भी और नीचे। जब आप समुद्र के नीचे बनाई जाने वाली सुरंग के बारे में सोच रहे होगे तो आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि अगर हम समुद्र के नीचे सुरंग में जाएंगे तो हमें बहुत सारे समुद्री जीव जंतु देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो जो समुद्र के नीचे जो सुरंग बनाई जा रही है वो समुद्र की गहराई से भी 20 मीटर और नीचे है, जहाँ पर हमें इस प्रकार की कोई भी समुद्री जीव देखने को नहीं मिलेगा। अब हमारा अगला सवाल, यदि समुद्र के नीचे जो सुरंग बनाई जा रही है तो उसमें कौन सी मशीन प्रयोग की जा रही होगी? ऐसी कौन सी मशीन होगी जो इसमें गहराई करने का काम करती होगी? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि टनल बोरिंग मशीन इस काम में प्रयोग में लाई जाती है। तो अब हम बात करते हैं टनल बोरिंग मशीन के बारे में। इसमें सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन का यूज़ किया जा रहा है। इस मशीन को समुद्र के अंदर पहुंचाने के लिए 18 मीटर का एक शाफ्ट बनाया गया है, जिसके की मुख का व्यास 12.19 मीटर है, जो कि बहुत बड़ा और एक विशाल है, जिसके माध्यम से जमीन को हम आसानी से काट सकते हैं। इस मशीन को TBM के नाम से जाना जाता है। TBM की फुल फॉर्म है टनल बोरिंग मशीन।
और यह अब तक जितनी भी मशीनें सुरंग बनाने के लिए प्रयोग की गई हैं उनमें सबसे बड़ी है। इसका वजन 1700 टन है। अब बात करते हैं इस टनल को बनाने में अभियंताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। तो दोस्तों, इसे बनाने में अभियंताओं को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा कि इसे लीकेज प्रूफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि पानी में है ये, तो पानी में उसे पानी से बचाना होगा। और यह एक बहुत ही सावधानी से किया जाने वाला कार्य है, क्योंकि अगर हम जरा सी भी असावधानी का प्रयोग करते हैं तो टनल बनाने के कार्य में बहुत सारी परेशानी हमको देखने के लिए मिल सकती हैं। अभियंताओं के सामने दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती आने वाली है वो चुनौती है वेंटिलेशन की। वेंटिलेशन की व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर तापमान जो गाड़ियों के चलने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जिसके कारण तापमान को नियंत्रित करना मुश्किल होगा। तो इसके लिए आप अभियंताओं को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वेंटिलेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि यह तो आप सब लोग जानते ही हैं, जब गाड़ियाँ चलती हैं तो उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जिससे कि तापमान पर प्रभाव पड़ता है। जो तापमान नॉर्मल होता है वह गर्म हो जाता है। तो इससे निपटने के लिए कोई ना कोई नई तकनीक तो अपनानी ही पड़ेगी। तो इसके लिए भी एक नई प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि मोनोऑक्साइड जैसी गैसों को सुरंग से बाहर निकाला जा सके। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि जो मुंबई में सरकार के द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मुंबई में जितनी भी जगह सड़कें नीची पड़ गई हैं, उन्हें जो समुद्र से डूब रही हैं, उन्हें फिर से बनाया जाएगा। और सारा ये जितना रोड बनाने का काम है, ये कोस्टल रोड सी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही किया जाएगा। इसमें उन रोड को भी सही किया जाएगा जो समुद्र के नीचे डूब गई हैं, उन्हें फिर से बनाया जाएगा। नॉर्थ मुंबई और साउथ मुंबई के यातायात को सरल रूप से इस प्रोजेक्ट के द्वारा जोड़ा जाएगा, ताकि मुंबई में जैसे ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है, इस समस्या को ख़त्म करने के लिए ये रास्ता बनाया जा रहा है। ये और एक सबसे बड़ी खासियत इस रास्ते की ये होगी कि ये जो रास्ता है ये टोल फ्री होगा। इसमें लोगों से किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। सरकार ने इस प्रकार का विचार इसलिए किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रास्ते का प्रयोग कर सकें और जो ट्रैफिक की समस्या है वो जल्द से जल्द समाप्त हो सके। मेरे अपने विचार में यह टनल भारत में बनाई जाने वाली पहली टनल होगी जो समुद्र के नीचे बनाई जा रही है। भारत के अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की टनल बनाने का कार्य शीघ्र ही शुरू होगा। यदि यह कार्य सफल हो जाता है तो उसके बाद अन्य राज्यों में भी इसके लिए प्रयास किया जाएगा। अब हमारे दिमाग में अगला प्रश्न यह था कि भारत क्या पहला देश है जो इस प्रकार के टनल को बना रहा है? नहीं। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि यह भारत ऐसा पहला देश नहीं है जो इस प्रकार के टनल को बना रहा है। पहले फ्रांस, इंग्लैंड में भी इस तरह की टनल बनाई जा चुकी है। हमारे यहाँ जो टनल बन रही है उसकी समुद्र तल से गहराई 20 मीटर है, लेकिन और देशों में जैसे फ्रांस में यह टनल 75 मीटर तक गहरी है। जापान की तो सबसे गहरी टनल है जिसकी लंबाई 100 मीटर तक गहरी है। भारत की टनल के मुकाबले वो काफ़ी गहरी हैं। अब जहाँ तक बात करते हैं इसमें आई हुई लागत की, तो इसमें लागत आई है 2798.44 करोड़। इतना खर्चा इस टनल को बनाने में आने वाला है। यह टनल 8 से 9 महीने का समय इसमें लगने वाला है बनने के लिए, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है कि 8 से 9 महीने के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगी, लेकिन हो सकता है हो भी जाए। तो जितना जल्दी ये तैयार हो जाएगी उतनी ही लागत कम लगेगी। वैसे इस टनल के बनने से फ़ायदा बहुत होगा, क्योंकि मुंबई में जो घंटों घंटों का जाम लगता है ना, उस जाम से इस टनल के बनने से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी ट्रैफिक है ना वो इस टनल के रास्ते से बाहर निकल जाया करेगा। मुंबई में जो जाम की समस्या देखने को मिलती है वो अधिकतर इसलिए भी देखने के लिए मिलती है क्योंकि यहाँ पर रोड बनाने के लिए जगह नहीं थी और ज़्यादातर जो एरिया है मुंबई का वो समुद्र से घिरा हुआ है। लेकिन जब समुद्र के अंदर ये टनल बन जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक इससे होकर गुजर जाएगा और मुंबई वासियों को इस घंटों घंटों लगने वाले जाम से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। तो इस समस्या पर विचार करने के लिए ही मुंबई सरकार ने यह प्रोजेक्ट चलाया है। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो चलो अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। हमारा आज का प्रश्न था, हाल ही में भारत में चलाई जाने वाली लाडली बहना योजना क्या है और इसे किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर है कि लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है।
इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार में रहने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसमें प्रत्येक परिवार की जो महिला है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, इस योजना के अंतर्गत उसे प्रत्येक माह 1-1 हज़ार रुपया दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 12,000 रुपये देने का मिशन रखा गया है, जिससे कि गरीब परिवार की में रहने वाली महिला का आर्थिक पोषण हो सके और वह अपना भरण पोषण ठीक प्रकार से कर सके। आपका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।